बात है, जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में बैठे थे, है ना, यही महीना होगा चौमासों का, है ना, बरसात का महीना। तभी एक स्त्री आई, बारिश में भीगी हुई, उसका वस्त्र, शरीर गीला था, वस्त्र गीले थे सब। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, डोरबेल तो थी नहीं, है ना, दरवाज़ा खटखटाया होगा, झोपड़ी थी। तो दरवाज़ा जब बोला कौन, अंदर से जैमिनी ऋषि बोले कौन है? तो बोले मैं रास्ता भूल गई हूँ, अपने ससुराल जा रही थी, बारिश ने अपने बाल गीले थे, बाल खोले, बाल फैला लिए और शरीर गीला था, और तो रूम घुटन हो रही थी, हवा नहीं आ रही थी, तो थोड़ी खिड़की खोल दी, गेट खोल दिया कि हवा आती रहे, वेंटिलेशन होता रहे। जैमिनी ऋषि सोच रहे थे भाई गेट खोल देते थोड़ा सा ना, हवा आएगी। तो गेट खोला तो तभी बिजली कड़की। जब बिजली कड़की तो बिजली की रोशनी से जैमिनी ऋषि ने उस स्त्री के शरीर को देखा, गीला शरीर था। शरीर देखते ही उनके अंदर वासना जाग गई। वासना जागी तो उनका संग करने की इच्छा हुई। बोले कि मैं ना कामातुर हो गया हूँ। एक प्रेमांध होते हैं, कामांध होते हैं, कई तरह के अंधे होते हैं। एक विधांध होते हैं जो विद्या में अंधे हो जाते हैं, कुछ कामांध होते हैं, काम से अंधे हो जाते हैं। तो बोले कि मैं कामांध हो गया हूँ, मुझे तुम्हारा संग करना है। तो बोले नहीं, आप तो ऋषि हैं, जैमिनी ऋषि, आप क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, यहाँ भी कोई है नहीं, है ना, और तुम्हारा ये रूप देख के मैं आकर्षित हो गया, मुझे संग करना है। तो जैसे ही गले लगाया उसको, तभी वो जैमिनी ऋषि घबरा गए। क्यों घबरा गए? कि वो जो स्त्री थी वो व्यासदेव जी थे, उनके गुरु थे। गुरु आते हैं शिक्षा देने के लिए, कितना, है ना, त्याग करना पड़ता है गुरु को। सोचिए, जो ढीठ शिष्य हो, तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि किसी के मन को भी हर लेती है, चाहे कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना। आवृतम ज्ञान एतेनम ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। काम इतना प्रबल होता है कि ज्ञान को ढक देता। आवृतम ज्ञान एतेनम। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जो भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं भक्त, ये ब्रह्मचारी विशेषकर, उनको लकड़ी की गुड़िया का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हम मार्केट में जाते हैं, देखते हैं वो डमीज खड़े रहते हैं, जिस पे कपड़े पहना देते हैं, उसको डमीज बोलते हैं। कुछ उसका नाम भी है वैसे, है ना, नहीं डमी नहीं, कुछ उसका नाम भी है जिसको कपड़े पहनाते हैं, पैनिक्विन। हाँ, तो यहाँ तक बोलते हैं कि उसको भी नहीं देखना चाहिए ब्रह्मचारी को। श्लोक भी है, पादापि युवती भिक्षु न स्पृशेत दारवीम अपि। दारवी मतलब लकड़ी। पदापि युवती भिक्षु, भिक्षु मतलब जो भक्त है, भगवान का भक्त है ना, संत है, ब्रह्मचारी है, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, उसको दारईव, दारईव मतलब लकड़ी की गुड़िया को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। बोले हाथ से स्पर्श तो छोड़ो, स्पर्शन करी इव बद्धते करणिया अंग संगत, मतलब पैर से भी नहीं छूना चाहिए। पड़ी है तो उसको पैर से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मन इतना प्रभावित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। कैसे? जैसे हथनी का स्पर्श करने के लिए उत्तेजित हो जाता है, उतावला हो जाता है, उसी प्रकार से अगर हम, है ना, स्पर्श भी करेंगे तो क्या होगा? ध्यायतो विषयापुंसा संग। एक बार ध्यान आ गया तो लकड़ी को देखेंगे, लकड़ी की स्त्री को देखेंगे, फिर उसको मेडिटेट करेंगे, फिर असली में स्त्री का स्पर्श करना चाहिए। एक सेमिनार हुआ था, उसमें बताया था ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है ना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मेडिटेट मत कीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, उसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसको जब पकड़ा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे स्त्री की कमर को पकड़ा जा रहा है ना। ये बनाया गया है, ऐसा रिसर्च करके बनाया जाए। जैसे गेम्स होते हैं, बच्चों के गेम जो होते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो गेम बनाए जाते हैं। जब पबजी आया तो बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया पबजी।
सोचिए। तो लकड़ी की गुड़िया तक का स्पर्श करना मना है, चिंतन तो बात की बात है ना। इवन भगवान जब मोहिनी अवतार लिए तो शिवजी भी बलवान विद्वान लोगों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है उस समय। शिवजी की बुद्धि भी घूम गई मोहिनी रूप को देखकर। और शिवजी क्या कहते हैं, व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तया अपहत विज्ञान, तया अपहत विज्ञान। अपहत मतलब बुद्धि, चुर गई, विज्ञान मतलब बुद्धि है ना, ज्ञान उनका चोरी हो गया। तया अपहत विज्ञान तत्कृत स्मरण विरह, विहल हो गए उनके पीछे। स्मरण बुद्धि याद करते करते मोहिनी अवतार देखना है, मोहिनी अवतार देखना है। कौन सा था मोहिनी अवतार? वो विश्व वाला, इतना सुंदर भगवान रूप धारण करके आए थे। किसी किसी कल्प भेद में ऐसा बताते हैं कि वो है ना सुंदर ब्राह्मण के रूप में आए थे, लेकिन कहीं बताते कि मोहिनी अवतार के रूप में भी आए थे। तो कल्प भेद की बात है, उस पर विचार ना करें ज़्यादा, तत्व को समझना है कि तया अपहत विज्ञान तत्कृत स्मरण विढ़ल भवान अन्य अपि पश्यता गत ही तत्पदम। बोला उस मोहिनी स्त्री को देखकर क्या किया, पश्यंती गत ही मतलब लज्जा। शिवजी ने लज्जा भी त्याग दी। क्या लज्जा? कि साथ में भवानन्या, भवानन्या मतलब भवानी, पार्वती जी भी वहां बैठी थी, उनका भी लज्जा त्याग के है ना, और मोहिनी के पीछे भाग लिए, दौड़ लिए शिवजी, दृश्य मात्र से, केवल देखने मात्र से। भगवान तो है इतने सुंदर, आगे हम चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोह लेते हैं। हालांकि शिवजी कामदेव को जीत चुके थे, लेकिन जब भगवान खुद ही कामदेव बन के आ जाए तो उनको कौन जीत सकता है ना। तो उसी मोहिनी स्त्री को देखकर उनके साथ रमण करने की इच्छा की, और केवल रमण करने की इच्छा नहीं की, काम इच्छा भी प्रकट हो गई उनके अंदर। एक तो है कि चलो सुंदर लड़की, थोड़ा पार्क वार्क में घुमाते, नहीं, उसको भोग करने की भी इच्छा होती है। इसलिए 8 पॉइंट बताए हैं श्रीधर स्वामी जी ने कि एक भक्त को, ब्रह्मचारी को बचना चाहिए। किन 8 चीज़ों से चर्चा करेंगे। करें कि काम इच्छा के कारण अपना विवेक खोकर शिवजी उनके लिए इतने पागल हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी, भवानी मतलब पार्वती भवानी थी, उनकी उपस्थिति में भी वे उसके पास जाने से तनिक भी नहीं हिचकिचाए, सारी लज्जा त्याग दी। होता है ऐसा, त्याग देते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि 2 तरह के संग होते हैं, ये समझ लीजिए। कहते हैं असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत्संग का त्याग कर देना चाहिए। स्त्री संग एक असाधु, स्त्री संग दूसरा असाधु, जो स्त्री के बारे में बात करता हो, फूहड़ बात करता हो, जो फूहड़ मजाक करता हो, ऐसे लोगों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जीवात्मा इस संसार में आती है, शुद्ध रहती है, ठीक है, उसके अंदर कुछ इच्छाएं रहती हैं भोग करने की, लेकिन उन इच्छाओं को गलत तरीके से मोड़ देते हैं कौन? गलत तरह के यार दोस्त, जिसको बोलते हैं असत्संग त्याग। तो 2 तरह का संग होता है, एक होता है कांटेक्ट और दूसरा है अटैचमेंट। कांटेक्ट और अटैचमेंट, किन लोगों का संग कर रहे हैं और किससे हम आसक्त हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और कांटेक्ट में भी 2 लोगों का, एक अभक्तों का संग, दूसरा स्त्री का संग, खासकर वो स्त्री जो पुंसांचली कहलाती है, जो एक व्यक्ति को छोड़कर अलग अलग स्थान पर जाती है ना। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो भक्त था, तो उसके यहाँ कुछ किराएदार आए थे, तो उन्होंने किराएदार रखे, माँ बेटी को किराएदार रखा। पता चला उस माँ बेटी ने 4 नए लोगों को जो है उसके फ्रेंड्स बने हुए हैं, यहीं रहते हैं गाजियाबाद में। ऐसी भी स्थिति है ना। तो एक तो नॉन डिवोटी का संग, अभक्तों का संग और स्त्री का संग, है ना। इन दोनों से, खासकर वो स्त्री जिसका चरित्र खराब हो, आपको पता चल जाएगा, है ना, उसका संग बिल्कुल त्याग देना चाहिए। और दूसरा है ना अटैचमेंट, गलत तरह का अटैचमेंट। एक तो संस्कार, जो आदतें हमारे अंदर गलत डाल दी जाती हैं, उससे बचना चाहिए, और दूसरा गलत प्रकार की वस्तुओं से बचना चाहिए, है ना, वो भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ये 2 चीज़ों से
बहुत बचकर रहना चाहिए। नारद मुनि जी भी मोहिनी अवतार भगवान का मोहिनी रूप देखना चाहते थे, वो भी उसमें फंस गए। भगवान ने उनके लिए एक नकली है ना शहर बनाया, लोक बनाया। उसमें कितना मुश्किल है संसार से बच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम